मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। 51 श्लोक से पढ़ते हैं। क्षीरादौ परिणामोऽस्तु पुनस्तद्भाववर्जनात् एतावता मृदादीनाम् दृष्टान्तत्वं न हीयते आरम्भवादिना कार्ये मृदो द्वैगुण्यमापतेत् रूपस्पर्शादया प्रोक्ताः कार्यकारणयो पृथक् मृत्सुवर्णमयश्चेति दृष्टान्तत्रयमारुणिः प्राहतो वासयेत् कार्यः अनृतत्वं सर्ववस्तुषु कारणज्ञानता कार्य विज्ञानं चापि सोवदत सत्यज्ञानेनृतज्ञानम् कथमत्रोपपद्यते। आचार्य श्री ने कार्य कारण की परंपरा से जो कार्य है घट रूपी, यह जगत सारा का सारा कार्य है, जिसका दृष्टांत में लिया घट। और जो उपादान कारण है घट का मिट्टी, मिट्टी से वह घट की उत्पत्ति हुई, उपादान कारण है। तो ये सारे जगत का उपादान कारण वही परब्रह्म है। इस बात को मूल स्वरूप से यहाँ पर लिया है। अन्य दर्शनों ने उपादान कारण में प्रकृति को माना, जड़ को माना। कहीं कहीं पर हम भी उसको समझाने के लिए वैसा व्यवहार में बोल देते हैं। यहाँ सीधे सीधे उपादान कारण भी वही ब्रह्म है।
क्यों? क्योंकि श्रुति ने वही कहा था कि ये सारा का सारा जगत आनंद से उत्पन्न हुआ, आनंद में स्थित है और आनंद में ही ये सारा जगत लय होगा। तो जब आनंद में ही सारे जगत का लय होगा, उत्पत्ति स्थिति प्रलय तीनों यह लक्षण दिया, और अंत में वहाँ पर श्रुति ने कहा वो जिस जगह से उत्पत्ति स्थिति और लय हो रहा है उसी को हम कह रहे हैं तद ब्रह्म, वो ब्रह्म है। तो मूल पंचदशी कार का उपदेश यहीं पर है कि वास्तव में उस ब्रह्म से ही सारा का सारा जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलय सब है, उसी से है, वो आनंद स्वरूप है। अब अगर वह ब्रह्म तत्व है और उसी से सारे जगत की उत्पत्ति है तो कैसे है? तो आरंभवाद नहीं होगा, परिणामवाद भी नहीं होगा। फिर यहाँ केवल एक चीज समझ में आता है कि अगर अधिष्ठान वह सच्चिदानंद परब्रह्म है तो उसके ऊपर यह सारा का सारा जगत विवर्त है। विवर्त की दृष्टि से सारा जगत जो नाम रूपात्मक कार्य जगत है इसकी उत्पत्ति हुई है, विवर्त की दृष्टि से। परिणामवाद की दृष्टि से अगर विचार करेंगे तब आपका विचार चला जाएगा कि हाँ, प्रकृति इसका उपादान कारण है और वह माया उपहित चेतन इसका निमित्त कारण है। जब परिणामवाद की दृष्टि से विचार करेंगे तो 3 दृष्टांत दिया था, जैसे मिट्टी से घट, जैसे स्वर्ण से आभूषण और जैसे लौह से, लोहे से अनेकानेक नाम रूप की चीजें उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार से यह कार्य कारण से उत्पन्न होता है। तो एक बात तो यहाँ पर निश्चित रूप से कह दिया कि जो भी वस्तु कार्य के रूप में उत्पत्ति हो रही है उसका एक कारण होता है, वह कारण कार्य में अनुस्यूत होता है, व्याप्त होता है। और पहले के श्लोक में कहा था कि कारण को कार्य में से निकाल लिया जाए तो कार्य नाम की कोई चीज नहीं बचती। ये सिद्धांत सब प्रतिपादित किया जा चुका है। अब जो मूल विषय है उस पर आते हैं। सारा जगत कार्य है, नंबर 1। सारे जगत का उपादान कारण भी वही है जिसको हम परब्रह्म कह रहे हैं, नंबर 2। उस परब्रह्म में एक अचिंत्य शक्ति है, एक अचिंत्य शक्ति है जिसको हम ठीक ठीक बता नहीं सकते, अनिर्वचनीय है, उसी को हम कह रहे हैं माया, जिसके कारण यह सारा का सारा नाम रूपात्मक जगत उत्पन्न हुआ। उस माया के कारण ये सारा प्रसंग, अब एक एक चीज को यहां पर जो निरूपण करना था वो प्रसंग का निरूपण यहां पूरा हो गया। कार्य का, उपादान कारण का, बीच की माया शक्ति का, उस ब्रह्म तत्व का जो आनंद स्वरूप है, आनंद से ही जगत उत्पन्न हुआ, ये पहले भी सुन चुके हो। सारी सृष्टि आनंद से उत्पन्न हुई, इसका मतलब जगत भी आनंद स्वरूप होना चाहिए, ये शुरुआत में आ चुका था। तो अब आगे जो मूल प्रयोजन है इस समस्त विचार का, उस पर आते हैं। अब वास्तविक जो प्रयोजन है, जो ये सारे प्रतिपादन का मूल प्रतिपाद्य विषय हो रहा है, वहां पर आ रहे हैं। कारण ज्ञानतः, देखो वहीं पर सोबदत, उसी छांदोग्य उपनिषद में जहां पर आरुणि उद्दालक ऋषि ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को मिट्टी और घड़े का दृष्टांत दे के समझाया था, उसी प्रसंग में वहीं पर ये भी बताया था। सोबदत, उन्होंने उद्दालक ऋषि ने ही, आरुणि ऋषि ने ही अपने पुत्र श्वेतकेतु को कहा था छांदोग्य उपनिषद में। सोबदत क्या कहा था कि कारण ज्ञानतः कार्य विज्ञानम अपि, कारण के ज्ञान से कार्य का भी ज्ञान हो जाता है।
जिनके पास है देख लेना, ग्रंथ में एक जगह पर लिखा होगा, श्रुति का उदाहरण दिया होगा। यथा सौम्य एकेन मृत पिंडेन सर्वम मृण्मयम विज्ञानम स्यात्। मिल गया ना। ये छांदोग्य उपनिषद की श्रुति है। हे सौम्य, हे श्वेतकेतु, हे सौम्य, यथा जैसे एकेन मृत पिंडेन, एक मिट्टी के पिंड को जब ठीक ठीक आप समझ लेते हो तो उस मिट्टी से बने हुए सर्वम मृण्मयम, जो भी उसके आकार प्रकार वाले घट कुल्हड़ आदि बना है, सबका ज्ञान हो जाता है। उस मूल कारण के ज्ञान से समस्त कार्यों का ज्ञान हो जाता है। हाँ, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम। ये मूल प्रश्न था, उत्तर दिया कारण के ज्ञान से समस्त कार्य का ज्ञान अपने आप हो जाता है। ये सूत्र है। इस पर एक प्रश्न हो गया, नीचे की लाइन प्रश्न है, शंका हो गई। सत्य ज्ञाने अनृतम ज्ञान अत्र कथम उपपद्यते। अत्र इस प्रसंग में आपने कहा कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान हो जाता है, लेकिन अभी आपने इतना घटाटोप तरीके से सिद्ध किया, पूरा का पूरा इतने पूरे प्रसंग में 50 श्लोकों में सिद्ध किया कि जो कारण है वो सत्य है, मिट्टी सत्य है, और जो कार्य के रूप में घट का आकार प्रकार है, उसका मोटा पतलापन है, उसका पेट लंबा चौड़ा है, ऐसे वर्णन किया था, वो सब का सब झूठा है। आपने इतने घोर तरीके से इसका प्रतिपादन किया था अभी तक लगातार यही, कि जो कारण है वो सत्य है। वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिका इत्येव सत्यम। मिट्टी सत्य है और घड़ा आदि सब झूठा है। तो आप ये कैसे कहते हो कि कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान हो जाएगा? तो आपने कह दिया, लेकिन जो आपने ये प्रतिपादन किया था कि कार्य के रूप में जितना पैदा हुआ वो सब झूठा है, वो सब मिथ्या है, और कारण सत्य है, तो सत्य के ज्ञान से झूठ का ज्ञान कैसे हो जाएगा? सत्य से सत्य पैदा होगा। अब पैदा होने का यहां प्रश्न नहीं है, प्रश्न बदल रहा है ज्ञान का। ये अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जैसे, अब यहां जिज्ञासा क्यों? कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान हो जाएगा, ऐसा उस श्रुति में लिखा। कारण ज्ञानता, इस श्लोक पर ध्यान देना, वहीं से श्लोक पढ़ो बस। हाँ, इस श्लोक के अनुसार अपनी अकल चलाओ तो अच्छा है, श्रुति के अनुसार अपना तर्क करो वो अच्छा है। हाँ, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, वो नहीं होना चाहिए। हाँ, अब यहाँ का प्रसंग वहां शुरू कर दे में हम, तो वो नहीं चलता फिर। तो कारण ज्ञानता, इस श्लोक पे देखना, कारण ज्ञानता कार्य विज्ञानम अपि। कारण के ज्ञान से समस्त कार्य का ज्ञान हो जाता है। बिल्कुल ये बात साफ साफ है। तो आपने जो 50 श्लोकों में सिद्ध किया था, क्या कहा था कि कारण सत्य है और कार्य के रूप में जो उत्पन्न हुआ वो सब झूठा है। तो सत्य ज्ञाने, नीचे की पंक्ति देखना, सत्य ज्ञाने, जो कारण रूप सत्य है उसके ज्ञान से अनृत ज्ञानम अत्र कथम उपपद्यते। झूठ का ज्ञान कैसे हो जाएगा जी? हम ज्ञान प्राप्त करेंगे सत्य का, और जो झूठा है नाम रूप वाचारंभणम, उसका ज्ञान कैसे हो जाएगा? ये प्रश्न हो गया। नहीं प्रश्न समझ में आया ना? प्रश्न समझ में आए तो अगला पढ़ लो, मर्जी आपकी। अब इस पर सोचो कि ये प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। सत्य के ज्ञान से झूठ का ज्ञान कैसे हो जाएगा? हाँ, अरे चलो, रस्सी के ज्ञान से सर्प का ज्ञान हो जाएगा क्या? हाँ? रस्सी के ज्ञान से सर्प का ज्ञान हो जाएगा क्या? मिट्टी के ज्ञान से ये जो घड़ा बना है, इस घड़े को किस तिथि और मुहूर्त में कुम्हार मिट्टी लाया था खोद के, जिस घड़े पर लाद के लाया, जिस गधे पर लाद के लाया था, वो गधा भूरे रंग का था कि काले रंग का? ज्ञान प्राप्त करना इसका। हाँ? जिस दिन वो मिट्टी में पानी मिलाया था, रौंदा था,
तो वो पानी नाली का लाया था कि ट्यूबवेल का कि कुएं का कि हैंडपंप का? इसको जानना है? हाँ, इसको कहते हैं विशेष ज्ञान। तो कारण के ज्ञान से सामान्य ज्ञान हो जाएगा कार्य का, उसके विशेष विशेष का ज्ञान उसकी जरूरत ही नहीं है हमको। आगे का पूरा उत्तर यही है, इसी को विस्तार में समझना है। कारण के ज्ञान से कि हमने मिट्टी को जान लिया तो घट मूल रूप से मिट्टी ही है, इसका ज्ञान हो जाएगा। लेकिन अब वह जो घड़े का नाम रूप है, किस तारीख में बनाया कुल्हाल ने, कैसे इसको बनाया, किस आवे में पकाया, कौन सा रंग से इसको रंगा, इसके ज्ञान की हमको जरूरत ही नहीं है। ये विशेष ज्ञान है एक एक चीज का। हाँ, मैंने बार बार इस दृष्टांत को दिया है। ये दृष्टांत हमने कई बार समझाया है कि गुरुजी सर्वज्ञ हैं। दादी अम्मा ने कहा गुरुजी सर्वज्ञ हैं। गुरुजी को घर बुलाया, न्योता दे। गुरुजी घर पे आए निमंत्रण पे, सब बच्चे लोग चलो प्रणाम करो। पूछा क्यों? गुरुजी सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं। सर्वज्ञ माने सब कुछ जानते हैं। बहुत बढ़िया, सर्वज्ञ हैं। वो पोता दौड़ा गया, एक पेचकस और एक प्लास लाके गुरुजी के पास रखा। गुरुजी ये लीजिए। अब क्या है बेटा? बोले गुरुजी हमारा टीवी नहीं चल रहा है, आप सर्वज्ञ हो, टीवी ठीक कर दो हमारा, क्योंकि आप सर्वज्ञ हो ना। दादी ने कहा था कि आप सर्वज्ञ हो, मेरी श्रद्धा है, मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप सर्वज्ञ हो, तो मेरा टीवी आप ठीक कर दो। तो टीवी को गुरुजी ठीक करेंगे? अपना एसी तो ठीक नहीं कर पाते, बिगड़ता ही रहता है। तो असल में उसका जो सामान्य ज्ञान है वो हमको है कि यह टीवी भी एक दिन पैदा हुआ, कुछ दिन तक दिखेगा और एक दिन ये सब नष्ट हो जाएगा, प्रलय में चला जाएगा। ये भी मूल रूप से 5 महाभूति ही है। इसमें भी पृथ्वी जल अग्नि का ही अंश है। ये हमको सामान्य ज्ञान है, लेकिन वो काम कैसे करता है इसका पता हमको हो नहीं। हाँ, सारे महात्मा जी सर्वज्ञ हैं, जितने बैठे हैं सब सर्वज्ञ हैं, सभी महात्मा लोग। हाँ, सब श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हैं। हाँ, सब महात्मा लोग सर्वज्ञ हैं। अब इनसे पूछो कि आपके पास में जो मोबाइल है उसको सब चलाना आता है? आपके मोबाइल में जितनी चीजें हैं सब आपको पता है? हाँ? सब पता है? तो सर्वज्ञ कैसे हो गए? अभी अभी हमने कहा सर्वज्ञ, हमारी बात काट दिया आपने। हाँ? अब मोबाइल के विषय में हमसे जो है 50 गुना ज्यादा, हमसे 50 गुना ज्यादा मोबाइल कैसे काम करता है, उसका फंक्शन कैसे होता है, ये अर्चना और अंकुर को पता है। हाँ? क्योंकि उनका काम ये है। हाँ? तो इसका नाम हुआ विशेष ज्ञान। हाँ? तो 2 प्रकार का, विशेष ज्ञान और समय। चलो, तो यहां पर जो कार्य के रूप में जगत पैदा हुआ, अब ये कार्य में आपके बगीचे में जितने पेड़ हैं सब कार्य जगत है। लेकिन कोई महात्मा आवे और वो महात्मा कहे कि मैं सर्वज्ञ हूं, तो शायद वो सारे पेड़ के बारे में महात्मा ना जानता हो। एक किस चीज का पेड़ है, एक इसका फल मीठा होता है कि खट्टा होता है, नहीं जानता। ये विशेष ज्ञान है। लेकिन सामान्य ज्ञान है कि ये जगत कार्य, ये पेड़ भी एक दिन उत्पन्न हुआ, एक दिन स्थित रहेगा और कुछ दिन के बाद ये सब का सब ले। ठीक है ना? तो कारण के ज्ञान से कार्य का पूरा ज्ञान हो जाता है। इस विषय में इतना ही समझना है कि कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान माने उसका पूरा असली का ज्ञान हो जाएगा। और एक एक चीज अलग से व्यवहार कैसे करता है, आपके लौकिक जगत में उसका काम क्या आता है, इसको अलग अलग जिसको जो जरूरत होती है उसको सीखना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ूं? हाँ, श्लोक का तो प्रश्न किया था, सत्य ज्ञाने, सत्य के ज्ञान से अनृत का, झूठ जगत का ज्ञान कैसे हो जाएगा? तो उत्तर देते हैं, देखो। हाँ, ये 55वां श्लोक नहीं पढ़े ना? समृत कस्य विकारस्य कार्यता लोक दृष्टितः वास्तवोत्र मृदंसोस्य
बोधा कारण बोधतः अनृतांशो न बोधव्यः तद्बोधानुपयोगतः तत्त्वज्ञानं पुमर्थं स्यात् नानृतांशवबोधनम्। इसको पहले ले आना। लोक दृष्टितः, लौकिक जगत में जो समझ है, दुनिया में लोगों की जो समझ है लौकिक दृष्टि से, क्या कह रहे हैं? सामृतकस्य विकारस्य, मिट्टी के साथ उपादान कारण मिट्टी और मिट्टी के साथ उसका जो आकार प्रकार पैदा हुआ, गोला, बड़ा, मोटा, वो दोनों को मिला करके हम कहते हैं घट रूपी कार्य। जब हम घड़ा कहते हैं कि हमको घड़ा खरीदना है 10 रुपए का, तो वहां पर आप ये नहीं कहते हो कि मिट्टी नहीं खरीद रहा हूं, मिट्टी के साथ उस घड़े का आकार प्रकार भी आप खरीदने जा रहे हो ना। तो दोनों को मिला करके हम कहते हैं क्या हुआ? ये घट एक कार्य है, दोनों को मिला के। किसका? इतना बड़ा घड़ा होगा तो 5 रुपया, इतना बड़ा होगा तो 10 रुपया, ठीक है ना? इतने तो हुआ। तो हम उसमें मिट्टी के साथ, मिट्टी भी सामृतकस्य, सामृतकस्य माने मिट्टी के सहित, मिट्टी के सहित उसका जो विकार है, उसका जो आकार प्रकार है, वो दोनों को मिला करके हम कहते हैं दुनिया में कि इसका नाम है कार्य। समझना आप, उपादान कारण और उसका नाम और रूप दोनों, याद है ना? नाम रूप कार्य जगत। तो नाम रूप और उपादान कारण, ये दोनों को मिला करके हम कहते हैं इसका नाम है कार्य, घट। इसका वो कह रहे हैं कार्य जगत। ये जगत, ये थोड़ा सूक्ष्म चिंतन है, नहीं पकड़ में आ रहा है? हाँ, नहीं पकड़ में आ रहा है? हाँ, अरे दुनिया में, इसीलिए कहा लौकिक दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से समाज में आप घड़ा खरीदने गए, वस्त्र खरीदने गए, वस्त्र खरीदने गए दुकान पर। तो जब आपने वस्त्र खरीदा, एक आपने कुर्ता खरीदा, वस्त्र खरीदा, तो उस वस्त्र में आपने उसका अपने उपयोग की आवश्यकता के अनुसार उसको देखा। यही ना कि हमारा आजकल नंबर होता है ना, सब 35 नंबर है कि 38 नंबर है कि 40 नंबर है कि 42 नंबर है, सब कुर्ते का नंबर होगा, पैंट का नंबर होगा। उसकी लंबाई चौड़ाई आपने देखा, उसका मोटाई आपने देखा, ये सब देखा ना। तो ये क्या हो गया? उसका विकार। और साथ में आपने कपास को भी तो देखा। अगर सूती कपड़ा खरीदा तो कपास भी तो देखा ना। ये थोड़े कि आपने सूत को छोड़ करके और केवल आकार प्रकार खरीद के लाए। चिकन का कुर्ता खरीदने गए तो आपने वहां पर धागा भी खरीदा और साथ ही साथ धागे के उसका इतना नाप वाला होवे, इसका कलर वाला होवे, ये भी तो देखा ना। तो दोनों चीज को मिला करके हम कह रहे हैं कि कुर्ता। जब हम कह रहे हैं कुर्ता तो उसमें दोनों चीज मिला है, उसका उपादान कारण भी और उसका आकार प्रकार वाला भी, ये दोनों को मिला के हम कह रहे हैं। ठीक है, अभी भी नहीं समझ में आया? हाँ, दोनों को मिला करके दुनिया में ऐसे लोग व्यवहार करते हैं। तत्ववेत्ता की दृष्टि में दोनों अलग अलग वो देख लेता है। जैसे सुनार की दृष्टि बिल्कुल देखते, अच्छा इसमें तो 85% ही सोना होगा। अब उसने जैसे देखा उसकी नजर कहां पहुंच गई? सीधे हाँ, अब वो नाम रूप पे नहीं जा रही कि इसमें डिजाइन कितना बढ़िया बनी है। वो कहां, वो जा पहले उस पर एक खरोंच मारा। हाँ, कसौटी, एक कसौटी पत्थर होता है। हम एक दुकान पे बैठे थे तो उसने कसौटी निकाली, कोई बेचने आया था, ऐसे घिसा अच्छे इसने, तो हमने कहा कसौटी हमको दे दो। तो उन्होंने कहा स्वामी जी आपके किस काम का है ये? आपके किसी काम के? काला काला सा इतना सा पत्थर था, उसका कसौटी बोलते हैं।
अब वह दुकान वाला जैसे कसौटी पर उसको घिसा, उसको आइडिया लग गया कि कितना इसमें सोना होगा, कितना दूसरी चीज इसमें मिली होगी। तो वो आपका हार नहीं देख रहा है ना, डिजाइन नहीं देख रहा है। हम क्या देख रहे हैं? हम जब खरीदने जा रहे हैं तो सोना भी खरीद रहे हैं, साथ में उसका डिजाइन भी खरीद रहे हैं ना, ठीक है ना? समझ? तो ऐसे ही ये सारा का सारा जो जगत है, लौकिक आदमी इसमें दोनों को मिला करके देखता है, तत्ववेत्ता दोनों को अलग अलग कर लेता है। देखो, सामृतकस्य विकारस्य, मिट्टी के सहित जो उसका नाम रूपी विकार है, उसको मिला करके, दोनों को मिला करके हम कार्य जगत कहते हैं लौकिक जगत में। वास्तव में क्या है? वास्तवो अत्र, वास्तव में यहां पर क्या है? मृद अंशः अस्य बोधा। अगर मिट्टी रूपी अंश को जान लो तो समस्त कार्य जगत का बोध हो जाता है। हम वहां पर मृत्तिका को, मिट्टी रूपी जो उपादान कारण है, उसको कह रहे हैं कि उसके ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है। मिट्टी के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है, हम उसको कहना चाह रहे हैं। अच्छा, और बात समझ लो, अनृत अंशो न बोधव्य, जो झूठा अंश है कार्य रूपी, उसको जानने की कोई जरूरत ही नहीं है, उसको जानने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्यों नहीं जरूरत है? तद बोध अनुपयोगता। अरे उसका आप जान करके क्या कर लोगे? आप उसको जान ही लोगे तो उससे क्या आपका फायदा होगा? तद बोध अनुपयोगता। नहीं समझ आ रहा? हाँ, मोबाइल में कैसे बनाया गया मोबाइल? हाँ, इस दुनिया में एक एक चीज के बनाने की विधि सीखनी हो तो आपका 100 जन्म भी कम पड़ जाएगा। एक ही चीज नहीं, इतनी सारी चीजें। ये बल्ब कैसे बनाया गया, ये मेज कैसी बनाई गई, ये माइक कैसे बनाया गया, सीखो। आप केवल इतना करते हो, पैसा दिए बाजार से खरीद लाए और अपना काम कर लेते हो। एक एक वस्तु के पूरा इसका कैसे वो कर, विशेष ज्ञान याद रखना, विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान जानने के लिए आपको 2-4 जीवन भी कम पड़ जाएगा। ठीक है ना? समझ में आ रहा है मेरी बात? और जान भी लोगे तो उसका कोई उपयोग नहीं। और हम लोग प्राइमरी स्कूल में आगे 6ठी 7वीं में पता नहीं क्या क्या पढ़े थे, जो भी पढ़े थे, कितना उपयोग आया उसका जीवन में? कुछ का उपयोग आया होगा, कुछ डिग्री लेके रख लिया, और बाकी चीजों का उपयोग? हाँ, जो इंजीनियर हो गए उनको इतिहास का उपयोग क्या आया? इंजीनियर हो गए तो उनको मैथ्स का उपयोग आया उनको। हाँ, जो डॉक्टर हो गए उनको बायो का उपयोग आया, लेकिन भूगोल का उपयोग क्या आया उनके जीवन में? क्या आया? और जो इतिहास में जाके पीएचडी कर लिए, संस्कृत में पीएचडी कर लिए, वो बेचारे भी रट्टा लगाए थे, साइन थीटा प्लस कास थीटा इज इक्वल टू जो फलाना फलाना। क्या काम आया? क्या काम आया? अनुपयोगता। इसीलिए भैया सारग्राही। अब तुम फरे कैसे बनाते हो, हमको क्या करना, जानबूझ करके खा लेते हैं, मस्त है। अरे गुरुजी थे, उनका चेला था, एक चेला था। वो चेला थोड़ा सा, गुरुजी चेला दोनों जो है नाथ परंपरा के थे। तो नाथ परंपरा में कान में पहनते हैं, हाथ में पहनते हैं, कमर में बांधते हैं, सबका सब था। तो नाथ परंपरा के थे। तो ओ गुरुजी ने कहा, देख तेरे चेहरे पर थोड़ा कालिख लगी है, ये मिट्टी लग गई है, कहीं तू मत्था टेक के आया था, कालिख लगी। उसने कहा, कहाँ गुरुजी? दिखाई नहीं पड़ा। बोले, दिखाई तो तब पड़ेगा जब दर्पण में देखेगा ना, जा देख दर्पण। अब नया नया चेला था, शीशे के सामने गया, शीशे के सामने जा करके दिखाई पड़ा, हाँ लगा तो है, हम मत्था टेके थे तो सब मिट्टी लग गई। उसने साफ कर लिया। अब जब उसने मिट्टी साफ कर लिया तो उसके मन में व्याप्ति बन गई। अब ये लक्षण हो गया। हाँ, कौन सी व्याप्ति बनी? कि जब आपको कुछ देखना हो तो किस में दिखाई पड़ेगा? शीशे में। दर्पण में ना, तभी तो दर्पण में देखोगे तभी तो सही बनेगा ना, ठीक ठीक पता लगेगा। बोले हाँ बिल्कुल सही बात है, जब देखना हो तो
जहां जहां दर्पण होता है दिखाई पड़ जाता है, बहुत अच्छी बात। अब एक दिन गुरुजी ने कहा, बेटा ये जो तेरे हाथ में कंगन है, जो हाथ में कंगन है ना, वो कड़ा पहना है ना, इसको उतार दे, ये लगता है। उसने कहा गुरुजी दर्पण लाऊं, कड़ा देखना है क्योंकि व्याप्ति क्या बनी थी, कुछ देखना हो तो किस में, आरसी माने दर्पण में। तो अब हाथ में जो है कंगन, गुरुजी ने कहा उसको उतार दो, तो कहता है दर्पण में देखता हूं, शीशा लाता हूं फिर देखता हूं कहां पर है। बोले बेटा हाथ कंगन को आरसी क्या, जो प्रत्यक्ष है उसके लिए किसी और की जरूरत नहीं। अब ऐसे समझ लो, जो फरा सो झरा, जो बरा सो। तो हमको बहुत सारा एक एक चीज कैसे काम करती है, कैसे बनती है, उसको जानने की जरूरत नहीं। हम असली चीज को पकड़ लेते हैं बस। हाँ देखो असली चीज क्या हुआ, इसलिए कहा अनृत अंशो न बोधव्यम। जो ये कार्य जगत है झूठा अंश है, ये बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। हम इसका मूल पकड़ लिए कि जो जो पैदा होगा सो सो नष्ट होगा, जो जो जन्मेगा सो सो मरेगा, जो जन्मेगा सो सो मरेगा। हमने मूल चीज को पकड़ लिया और एक एक चीज को जानने की, समझने की हमको कोई बहुत ज्यादा कोई उपयोगिता भी दिखाई ही नहीं पड़ती। आप लोग भी नहीं जानते हो घर की सारी चीजें कैसे बनती हैं। एक एक चीज आप अपने कमरे में रखे हुए हो, कैसे बनी, कैसे चीज आपको नहीं पता। हाँ, फ्रिज कैसे बना, टीवी कैसे बना, उसमें कौन कौन सी मशीन लगी हुई है, सब पता है किसी को। हाँ, जब रोज के उपयोग की चीज आपको नहीं पता है। हाँ, एक किताब कैसे छपा, अब हमको जानना है एक किताब कैसे छपा, तो इसकी कंपोजिंग कैसी हुई, फिर इसका प्रेस का मशीन कैसे लगी, फिर इसका कैसे, अब आप सीखो तो जिंदगी बीत जाएगी आपको प्रेस में सीखते सीखते। तो इसका बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं है। हम अपने असली चीज को पकड़ लेते हैं, क्या, जो उत्पत्ति वाला होगा सो एक समय पर नष्ट होने वाला होगा, और उत्पत्ति नष्ट होने वाला अनृत है, झूठा है, और जो मूल कारण है वही परम सत्य है। बस उसी से आपका सारा का सारा आपके जीवन की समस्या हल उससे होगी। कैसे, तत्व ज्ञानम पुमर्थम स्यात्। तत्व के ज्ञान से ही आपका जो पुरुषार्थ है, मोक्ष रूपी पुरुषार्थ, वो सिद्ध होगा। पुमर्थम माने आपका असली पुरुषार्थ, आप जो चाहते हो, आपके जीवन के शोक मोह की निवृत्ति, आपके जीवन की दुख की निवृत्ति, वो किससे होगा, तत्व ज्ञानम पुमर्थम। तत्व ज्ञान से ही पुरुष का जो वास्तविक अर्थ है, पुरुषार्थ मोक्ष, वह सिद्ध होता है। ना अनृत अंश अवबोधनम। अरे झूठी चीज को जानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ना अनृत अंश, झूठी चीज को जानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, असली को जानो। अब आप लोग पुराना पढ़े हुए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सोफ स्वभाव, सार सार को गहिरत है, थोथा दे। बस सार सार को पकड़ लो। देखो अब फिर प्रश्न किया, तारहि कारण विज्ञानात् कार्य ज्ञानमितीरते मृद बोधे मृत्तिका बुद्धे युक्तम स्यात् कोत्र विस्मयः। तरही माने तब तो एक बात है जी। कारण विज्ञानात् कार्य ज्ञानम, कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान हो जाता है, आपने कह दिया। कारण विज्ञानात् कार्य ज्ञानम, कारण के ज्ञान से कार्य हो जाता है। तो कारण क्या बताया आपने, कार्य है घड़ा, कारण है मिट्टी, यही ना आपने यही कहा ना। तो और आपने कह दिया कि घड़ा भी मिट्टी ही है, तो कौन सा हुआ, मृद बोधे मृत्तिका बुद्धि। वाह वाह, मिट्टी के ज्ञान से मिट्टी का ज्ञान हो गया। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। अरे घड़ा था ना,
घड़ा था ना, आपने पहले बहुत गंभीरता से सिद्ध किया कि घड़ा नाम की कोई चीज नहीं है। क्या वहां पर मिट्टी है, वहां मिट्टी, छुएंगे तो मिट्टी, चखेंगे तो मिट्टी। तो घोर तरीके से आपने सिद्ध किया कि कार्य नाम की कोई चीज नहीं है, घड़ा नाम की कोई चीज नहीं है, केवल वाणी का विकार मात्र है। वाचारंभणम विकारो नामधेयम, सत्य केवल मिट्टी है। और आपने फिर कहा कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान हो जाता है। तो ये तो मिट्टी के ज्ञान से मिट्टी का ज्ञान हो गया। तो मिट्टी के ज्ञान से मृद बोधे मृतिका बुद्धि, मिट्टी के ज्ञान से मिट्टी का तो ज्ञान हुआ। तो युक्तम स्यात् कोत्र विस्मय, तो इसमें कौन सी बड़ी बात कह दी आपने? श्रुति ने कहा है, वेद ने कहा है, उपनिषद ने कहा है, ऋषियों ने कहा है, क्या जानो? भले उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो, अनंत काल से सोए हुए जीव जाओ, गुरु जी के पास जाओ, ज्ञान प्राप्त करो। तो पूछा तुम तो गए थे, क्या ज्ञान पाए? बोले मिट्टी से मिट्टी का ज्ञान। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इतनी सी ज्ञान की बात। ये प्रश्न है, अरे कुछ विशेष बात बताओ, कुछ ऐसी चीज बताओ कि दिल जो है आह्लादित हो जावे। हाँ, आज नया विचार मिला, ऐसा ज्ञान मिला जैसा आज तक कभी सुना जाना नहीं था। मिट्टी से मिट्टी का ज्ञान हो गया, मिट्टी के ज्ञान से मिट्टी का ज्ञान हो गया। ये तो कोई बहुत को विस्मया, उसमें कौन सी बड़ी बात है? तो भाष्यकार उत्तर देते हैं, आचार्य श्री उत्तर देते हैं, कहते हैं हाँ, इसमें तुम्हारे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सत्यम कार्येषु वस्तुंशः कारणात्मेति जानतः विस्मयो मास्तु इहाज्ञस्य विस्मयाकेन वार्यते आरंभी परिणामी च लौकिकश्चैक कारणे ज्ञाते सर्वमतिं श्रुत्वा प्राप्नुवन्तेव विस्मयम्। देखो भाई, सत्यम, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है, हम मान लेते हैं तुम्हारी बात, कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं है। हाँ, क्या अब देखो फिर देहाती भाषा याद आ रही है आज हमको। पाया कहे सो बावरा, अब खोया कहे सो मोड़। 12 साल गुरु जी के पास साधना किया, पूरा साधन चतुष्टय संपन्न होकर के गया, श्रवण मनन निधिध्यासन किया, ध्यान किया, और अगर उसने कहा कि हमने पा लिया पा लिया पा लिया, इसका मतलब जो चीज पहले नहीं मिली थी उसको तुमने पाया, यही ना? और अगर तुमने उसको पाया तो फिर वो किसी न किसी दिन तुमसे बिछुड़ जाएगा, यही तो होगा ना? पाया यानी कभी न कभी बिछुड़ जाएगा। तो वो ब्रह्म नहीं है। ये ब्रह्म का लक्षण हमेशा याद रखना, हे उपादेय रहित। वह तत्व आत्मा हे उपादेय से रहित है। हे माने त्याज्य, उपादेय माने ब्रह्म। वो हे उपादेय बुद्धि से रहित है, उसको न त्यागा जा सकता है ना उसका पाया जा सकता है। अच्छा, किसी ने कहा हाँ हाँ जान साधना किया, 12 साल साधना किया हमने, तो पूछा सब का सब हमारे भीतर का सब चला गया। क्या चला गया? अज्ञान, अज्ञान के सारे कार्य। बोले चला गया? चला गया? बोले हाँ गुरुजी चला गया। बोले चला गया तो फिर एक दिन आ जाएगा। हाँ भाई, जैसे जो मिला वो बिछुड़ जाएगा, तो चला गया तो फिर आ जाएगा। तो पाया कहे सो बावरा, खोया कहे सो, पाया खोया कछु नहीं, ज्यों का त्यों। हाय हाय क्या बात है। हाँ, जो तत्व ज्ञानी है वो समझ जाते हैं असल में भ्रम मिटता है, ना समझी मिट गई, भ्रम मिट गया। हमको जो मिले हुआ है अपना आपा, ना अपना आपा मिले हुआ है, उसी का बोध हुआ, और क्या।
तो ज्ञानी की दृष्टि में कोई बहुत आश्चर्य नहीं है। अज्ञानी आदमी तो चौंकता तो है। देखो इसी बात को कह रहे हैं, सत्यम, बिल्कुल सही बात है। इस श्लोक का अर्थ देख लेना, कार्येषु वस्तु अंशः कारण आत्मा इति जानता। कार्येषु, कार्यों में, कार्य जितने हैं उन सब में वस्तुवंशा, उस असली तत्व का जो अंश है, कौन? वो कारण स्वरूप। समस्त कार्य में जो कारण का अंश है उसको आत्मा इति जानता। जिसने आत्मा है, यही आत्मा है, ऐसा जान लिया, मां विस्मयो, भले उसको कोई आश्चर्य ना होवे। तत्ववेत्ता को कोई आश्चर्य नहीं होता, भैया जो मैं हूं वही जान लिया। समस्त कार्य में कारण को अगर उसने जान लिया तो तत्वज्ञानी को कोई आश्चर्य भले ना हो। लेकिन संसारी आदमी, यह अज्ञस्य विस्मया, अगर कोई आश्चर्यचकित होता है तो कौन उसको मना करेगा? भैया केन वार्यते, वार्यते माने उसका निषेध कौन करे? ठीक है, कोई चौंकता है, इतना ज्ञान हुआ, इतना ज्ञान हो गया, ये 4 वेद का ज्ञान प्राप्त करके आए, 6 शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करके आए, 18 पुराण का ज्ञान प्राप्त करके आए। 4 वेद का ज्ञान वाले कौन? चतुर्वेदी। है ना? अरे महाराज, षडांगादि वेदेषु मुखे शास्त्र वेद्या कवित्वादि गद्यम पद्यम करोति। हो, सब जानते हैं, सब जानते हैं। पूछा तो गांव में अगर कोई चला जाए इतना बड़ा विद्वान तो क्या कहेंगे? चतुर्वेदी जी है, 4 वेद इनको पूरा घटस्थ। बिल्कुल आश्चर्य होता है, बिल्कुल, क्यों नहीं आश्चर्य होगा? तत्ववेत्ता कहेंगे तुम अपने आत्मा को जाने कि नहीं? आत्मा को जान लिया कि नहीं? बोले आत्मा को नहीं जाना तो ठीक है, तुम अभी रोगे। आत्मा को नहीं जाना तो अभी रोगे, और जब आत्मा को जान लोगे तो ये सारा वेद वेदांग का ज्ञान तो एक तरह से वो बाहर की विद्या हो गई, बुद्धि के अंतर्गत की विद्या हो गई। तत्व का बोध तो केवल आपके स्वरूप का बोध करता है, उसमें किसी को कोई आश्चर्य नहीं होता। फिलहाल जो 3 मत थे याद रखना, पहले बताया हुआ था शुरुआत में, आरंभवाद, परिणामवाद और तीसरा विवर्तवाद। 3 था ना, फिर से आरंभी परिणामी चा लौकिका चा एक कारणे। हाँ, जो आरंभवादी है, याद करना आरंभवादी ने क्या कहा था? वैशेषिक दर्शन ने, वहां पर हमने पढ़ाया था। अद्वैत वाला छोड़ो अभी। आरंभवादी ने, वैशेषिक दर्शन ने कहा था अणु अणु मिलकर के फिर जगत की उत्पत्ति होती है। तो उन्होंने जगत की उत्पत्ति का कारण किसको माना? अणुओं को। परमाणुवादी है, ठीक है ना, परमाणु को माना था, उससे सारे जगत की उत्पत्ति हुई है। तो वो ब्रह्म को तो माने नहीं, वो ब्रह्म को मानते नहीं है। वो कहते हैं आत्मा एक अलग चीज है जो द्रव्य है, आत्मा एक अलग चीज है। वो बिल्कुल उसको 5 महाभूतों से अलग मान लेते हैं। तो जब ऐसा उन्होंने माना और उनको आरंभवादी को ऐसा कह दो कि एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाएगा। देखो, एक कारणे ज्ञाते सर्वम इतम सर्वम अति श्रुत्वा। जब ये सुनते हैं कि एक कारण के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाएगा, तब वो चौंक पड़ते हैं। प्राप्नुवन्त ये विस्मय। कौन? आरंभवादी। क्यों? क्योंकि उनके यहां एक के ज्ञान से सबका ज्ञान नहीं, क्योंकि अणु अनेक हैं, अनेक अणुओं से मिलकर के सारा का सारा जगत बना, और सारे जगत का कारण, मूल कारण ब्रह्म है, ये मानते नहीं। तो एक के ज्ञान से सबका ज्ञान कैसे हो जाएगा? तो ऐसी श्रुति जब आ जाएगी वेद में कि एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाता है, तो ऐसे मत वाले वो कहते हैं ये स्तुति है, अर्थवाद है, इस पर ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं। हाँ, देखो दूसरे परिणामवादी। अच्छा, परिणाम वाले याद है? परिणाम वाले में जो है दृष्टांत दिया था। हाँ, 2 दृष्टांत आया था। एक विकृत परिणाम का दृष्टांत था दूध से दही, और अविकृत परिणाम का दृष्टांत था मिट्टी से घट। ये अविकृत परिणाम जिसमें परिणाम हुआ लेकिन उसमें विकार, मतलब वो पुनः मिट्टी बन सकता है। ऐसे 2 दृष्टांत दिए। तो परिणामवाद है सांख्य दर्शन का,
तो वो सारा का सारा जगत जितना पैदा हुआ, ये सारा जगत प्रकृति से पैदा हुआ, ऐसा मानते हैं वो। प्रकृति, और प्रकृति 3 गुण वाली है, 3 गुण से 5 महाभूत पैदा हुए। तो भैया एक गुण को जानोगे तो दूसरे गुण को कैसे जान जाओगे? प्रकृति को जान लोगे तो पुरुष तो बाकी रह जाएगा। हाँ? तो एक का ज्ञान से सब का ज्ञान हो जाएगा। ये बात जब परिणामवादी सुनते हैं तो उनको भी बड़ा आश्चर्य होता है कि एक के ज्ञान से सबका ज्ञान कैसे हो सकता है। देखो, आरंभी परिणामी च, हाँ, एक कारणे ज्ञाते सर्वमतिम श्रुत्वा, जब ये सुनते हैं कि एक कारण के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाएगा तो विस्मयम प्राप्नुवन्ति, चौंक पड़ते। तीसरे कौन? लौकिका, दुनियादारी में फंसे हुए लोग। लौकिक माने इस लोक में फंसे हुए, लोक को ही सत्य बुद्धि से स्वीकार करने वाले। हाँ, ये लौकिक लोग ये भी जब ये सुनते हैं, अरे एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाएगा, क्या पागल बने हो। ये महात्मा लोग भांग खा के लिखे हैं ग्रंथ। हाँ, काशी में भांग छानते हैं। बताओ, हद हो गई। जामुन के पेड़ को जानेंगे तो आम को कैसे जान जाएंगे? हाँ? एक कौन कह रहा है? हाँ? लौकिक बोल रहा है ना, लौकिक बोल रहा है ना। हाँ? किसने कहा? पाश्चात्य दार्शनिकों ने। तो अरे हद हो गई। हाँ? आप एक चीज के ज्ञान से सबका ज्ञान कैसे हो जाएगा? हद हो गई। हाँ? कुर्सी के ज्ञान से मेज का ज्ञान हो जाएगा, मेज के ज्ञान से माइक का ज्ञान हो जाएगा, माइक के ज्ञान से महल का ज्ञान हो जाएगा, महल के ज्ञान से जो है वो पशु पक्षी का ज्ञान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? यहां तो हर एक चीज का ज्ञान अलग अलग पाना पड़ता है। कौन बोले? घुटने का इलाज करने वाला अलग, पेट का इलाज करने वाला अलग, कमर का इलाज करने वाला अलग, यही ना? गले का इलाज करने वाला, ENT वाला बिल्कुल अलग। हाँ, वो चुटकुला बना डाला लोगों ने, चुटकुला बनाया कि धीरे धीरे यहां तक सृष्टि बनेगी कि आंख में दर्द हुआ तो हम जाएंगे आई स्पेशलिस्ट के पास। जब उसके पास जाएंगे तो वो ऐसे लगा के देखेगा आंख में, तो हम कहेंगे डॉक्टर साहब इसमें नहीं, इसमें दर्द है। तो वो कहेगा कि फिर मेरे पास क्यों आए हो, मैं केवल दाईं आंख वाला डॉक्टर हूं, बाईं आंख वाला वहां बैठता है। ये चुटकुला बनाया। तो अब बताओ, हद हो गई। अच्छा, आंख के ज्ञान से जो है नाक वाले का ज्ञान कैसे हो जाएगा? उसके लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा। आप कहते हो एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाएगा। तो लौकिक लोग, आरंभवादी लोग, परिणामवादी लोग ये बात सुन के तो आश्चर्यचकित तो होते। तुमने क्या कहा था ना, याद है ना? क्या कहा था कि मिट्टी के ज्ञान से मिट्टी का ज्ञान होगा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? यही कहा था, प्रश्न यही था ना कि घट भी मिट्टी है और उस मिट्टी से बना है, तो कारण मिट्टी का ज्ञान हो जाएगा तो समस्त कारण में जो कार्य जितना है सब में मिट्टी का ज्ञान हो जाएगा। तो उसने कहा इसमें बड़ी सी बात कौन है? बोले बड़ी सी बात है ये आरंभवादी परिणामवादी चौंकते तो हैं, एक के ज्ञान से सबका ज्ञान कैसे हो जाएगा जी। हम तत्ववेत्ता लोग जो वेदांत वाले हैं वो कहते हैं हाँ हाँ सब बिल्कुल सही है, सर्वम ब्रह्ममयम, एक मूल का कारण का ज्ञान हो गया बस, और क्या। अब फिर से छांदोग्य उपनिषद में आ रहे हैं, देखो फिर से छांदोग्य उपनिषद में आ गए। ये छांदोग्य उपनिषद ही चल रहा है। ये 2 श्लोक और पढ़ लेते तो प्रसंग बदल जाएगा। इसके बाद अद्वैतेऽभिमुखी कर्तुम् एवात्रैकस्य बोधतः सर्वबोधा श्रुतौ नैव नानात्वस्य विवक्षया एकमृतपिंड विज्ञानात् सर्वमृण्मय धीर यथा तथैक ब्रह्म बोधेन जगत बुद्धिर्विभाव्यताम्। कभी कभी प्रेरणा देने के लिए भी कोई चीज कही जाती है ना,
दूध पी लो तो राजा बाबू बन जाओगे, पढ़ लोगे तो तुमको भी इतना बढ़िया जहाज मिल जाएगा, बड़े आदमी बन जाओगे। जैसे बच्चे को आप लालच देते हो, ठीक है जी, तो कभी कभी प्रेरणा देनी पड़ती है ना, उत्साह देना पड़ता है। तुम तो कर सकते हो इस बात को, इस काम को जरूर कर सकते हो, अरे कर लोगे तो देखो बेड़ा पार। ऐसे ही श्रुति भगवती ने अद्वैते अभिमुखी कर तुम, अद्वैत ब्रह्म विद्या के प्रति प्रेरित करने के लिए संसार के बजाय अपनी अंतरात्मा की तरफ मुड़ जाओ, इसकी प्रेरणा देने के लिए श्रुति ने घोषणा किया। बहुत सारी श्रुतियां, तरत शोकम आत्मवित, एक के ज्ञान से सर्व का ज्ञान हो जाता है। अत्र एकस्य बोधता सर्वबोधः श्रुतो, ये जो श्रुति ने एक के ज्ञान से सबके ज्ञान की बात कही, एकस्य बोधता सर्वबोधा, जो एक के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाएगा, ये जो श्रुति ने कहा आत्मज्ञान की तरफ प्रेरणा देने के लिए कहा है। आप बढ़ो तब तो क्या जान जाओगे। यहां पर जब वहां कहा सर्व का ज्ञान, सबका ज्ञान हो जाएगा, तो सर्व माने ढेर सारी चीजें हो गई ना, सर्व माने वहां पर अनेक हो गया, तो वहां अनेक चीजें बताना वहां श्रुति का प्रयोजन नहीं। श्रुति का कहने का मतलब था कि अनेक अनेक नाम रूपों में जो मूल तत्व है उसके ज्ञान से एक ही का जान लो, सबका ज्ञान हो जाए। ऐसे भी समझ लो ना, जरा सी हम शरीर का एक बूंद खून लेता है, वो ऐसे चुबाया था, चुबा करके खून निकाला एक बूंद, और ऐसे एक कांच पर उसको ऐसे लगा लिया था, ऐसे किया था ना, तो एक बूंद खून से पूरे शरीर के खून का जो कितना टीएलसी डीएलसी है उसको पता लग गया कि नहीं? कैसे पता लग गया? हम कहें पूरा खून पहले निकालो शरीर का एक एक बूंद निचोड़ो पूरा, और फिर उसको चेक करो। बोले नहीं, एक बूंद खून के ज्ञान से सारे खून के तत्व का ज्ञान, एक बूंद जल के ज्ञान से पूरे समुद्र का ज्ञान हमको हो जाता है कि H2O है। बिल्कुल उसी तरीके से एक मृत पिंड विज्ञान, देखो एक मिट्टी के उस पिंड के ज्ञान से सर्व मृत मयधि यथा, सारा का सारा घड़ा कुल्हड़ आदि जितने हैं सब मिट्टी ही हैं, इस चीज का ज्ञान हो जाता है। उसी प्रकार से तथा एक ब्रह्म बोधेन, एक ही ब्रह्म के ज्ञान से जगत बुद्धिर, ये सारे जगत में जो नाम रूपात्मक जगत है इस सारे जगत का ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार से आज एक ज्ञान का प्रकरण रहा। आज यहाँ कार्य कारण का प्रतिपादन का विषय नहीं रहा। माया, देखो माया शब्द ज्यादा आया नहीं, आज 2-3 दिन माया चला था। हाँ, माया शब्द, जो माया कहाँ आश्रित है? ब्रह्म पर। वो बात आज सीधा जो है कि उस एक तत्व के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाए, इसलिए उसी का ज्ञान प्राप्त करो। एक एक अलग अलग चीज का ज्ञान प्राप्त करते करते जीवन पूरा हो जाएगा, और फिर भी हमारा अब ज्ञान पूरा नहीं, और उसका कोई बहुत ज्यादा उपयोग भी नहीं है। जिस चीज का जो है वो देते हैं पैसा, वो काम कर देता है, उसमें कौन सा जो है। ऐसे एक नहीं दर्जनों दृष्टांत दे दूंगा। तो चाय बनाना हमको आता है, रोटी बनाना हमको आता है, खाना बनाना आता है, लेकिन 4 लोग सेवा करने वाले हो, मैं काहे के लिए चूल्हे में जाऊं? इतनी गर्मी ऊपर से पड़ रही, तप रहा है, आगे गैस जल रही, जब 4 लोग हो तो काहे के लिए जाऊं? मेरे अब उस ज्ञान की क्या उपयोग रहा? संसार में एक एक चीज का ज्ञान प्राप्त करते जाओगे, उसका कोई बहुत ज्यादा, हाँ, कितनी सारी देवियां सिलाई सीखी होंगी, और शुरुआत में बड़ा शौक होता था। हाँ, सीखा होगा कईयों ने, शुरुआत में बड़ा शौक होता था। 1-2 साल के बाद में फिर सुई धागा भी अभी मांगू कहाँ है तो ढूंढेंगी फिर। हाँ, तो हाँ बस वो शुरुआत में शौक में खरीद लेते हैं, सब खरीद लेंगे। शुरुआत में 2-4 कपड़े, 1-2 महीना, हाँ अपने काम बड़ा बढ़िया काम कर लिया। क्या कहूं, एक एक इसको कह रहे हैं विशेष ज्ञान। एक एक चीज के ज्ञान की हमको कोई जरूरत नहीं, उसका कोई उपयोग नहीं, हम असली चीज को पकड़ लेते हैं, बस सार को गही रहते हैं। हाँ, कौन जाने की
हाँ बिल्कुल, कार्य को देख के कारण का ज्ञान होता है, बिल्कुल सही स्वामी जी। और कारण के ज्ञान से कार्य का ज्ञान हो जाता है, एक के ज्ञान से सर्व का ज्ञान हो जाता है। श्रुति भगवती की प्रतिज्ञा है। अब इसकी संगति लगाओ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। फिल्मों की तर्ज पर मैं कुछ लिखता नहीं, गुरुदेव को पसंद भी नहीं है, शास्त्रीय आधार पर लिखाते हैं, लेकिन आज मैं कुछ प्रयास करता हूं। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं, के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं, के दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। खिलती हुई सुबह भी लगती थी जैसे कोई शाम रे। भूल गए दुख दर्द बीमारी, मिट गई चिंता सारी, शरण तेरे आ गए हैं, प्रेम रस पा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं, के दिल में समा गए हैं। आया जो दर पे तेरे, पाया परम की सौगात रे। आया जो दर पे तेरे, पाया परम की सौगात रे। हो गया उजाला मन में, बीती वो काली काली रात रे। जहां भी जाएं तुमको पाएं, नित्य आनंद मनाए, शरण तेरे आ गए हैं, प्रेम रस पा गए हैं। गुरुवर की करुणा कृपा, मिट गए सब दुख द्वंद। धन्य धन्य तुम धन्य हो मेरे सद्गुरु अभया। परम पूज्य आनंद कंद सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा संस्थापित आर्ष विद्या गुरुकुलम का भी एक लघु परिचय आपको प्राप्त हुआ। आइए अब अपने सद्गुरुदेव भगवान की ही अमृतमयी वाणी में आर्ष विद्या गुरुकुलम की एक झलक देखते हैं। पूज्य गुरुदेव की कृपा से और परमपिता भगवान की कृपा से मन के भीतर एक भाव पैदा हुआ कि समस्त जीवों का हित हो, साधना के मार्ग पर सभी लोग अपने आगे बढ़ें। जो जीवन का परम प्रयोजन है, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति और पूरी तरह से जीवन में से दुख की निवृत्ति, इसी उद्देश्य को लेकर के यह श्री शौनक आर्ष विद्या प्रन्यास नाम का एक संस्था गठित की गई सन 2002 में, जिसके अंतर्गत ये
आश्रम का निर्माण 2002 से शुरू हुआ। साधना के इसमें 3 स्वरूप होते हैं। कर्म के मार्ग में साधना हो, इसके लिए यज्ञशाला का निर्माण किया गया। हमारा मन भगवान के साथ में जुड़े, भाव के साथ में भक्ति करें, इसके लिए दक्षिणामूर्तेश्वर भगवान शिव की स्थापना की गई। और मनुष्य के जीवन में बहुत सारी समस्याएं उसके अज्ञान से आती हैं, भ्रम से आती हैं। तो हमारी बुद्धि भी ठीक हो, समझदार हो, विचारवान हो, इसके लिए सत्संग हाल का निर्माण हुआ, जिसमें लगातार सुबह और शाम दोनों समय श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, वेद और सभी पुराणों का आधार लेकर के सत्संग किया जाता है, जिसके माध्यम से जीवों का प्रगति हो, विकास हो। आश्रम की विधा में एक गौशाला का भी निर्माण किया गया वर्तमान में, जिसमें लगभग 35 छोटी बड़ी गौवें हैं। जब तक कोई भी व्यक्ति भारतीय संस्कृति में संस्कृत विद्या को, संस्कृत भाषा को नहीं समझेगा, तब तक शास्त्र में और वेद में प्रवेश नहीं होगा। इसलिए बच्चों से ही यह संस्कार आगे बढ़े, इसके लिए संस्कृत पाठशाला बनाई गई, जिसमें संस्कृत विद्या का ज्ञान प्रदान किया जाता है। और इन्हीं बच्चों में से कोई न कोई आगे बढ़कर के ब्रह्म विद्या को प्राप्त करता है, करेगा, जिसका जीवन परम कल्याणकारी होएगा, उसके अपने लिए भी और समाज के हित लिए भी। जीवन का मूल सूत्र यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।